जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। जो परतत्र दुख पावहीं, किसिर धुन धुन पछताएं, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। यह परमात्मा इतना फुर्सत में नहीं है कि किसी को दुख दे। और परमात्मा ने यह दुनिया बनाया तो क्यों यहाँ पर दुख दिया? जब वह परमात्मा दयालु है, वह परमात्मा दया का पूरा सागर है, वह पूरे अंग से दयालु है, तो यह जो है कि दुनिया जब बनाया, यह मृतलोक जो बनाया, तो यहाँ पर दुख क्यों भरा? जब वो दयालु है तो उसके दरबार में दुख कहाँ से आ गया? यह क्यों दुखमय बना दिया? तो यह परमात्मा इतना फुर्सत में नहीं है किसी को दुख देने के लिए वह बैठा है। वह हमारा जो परम पिता परमेश्वर अनामी धाम सतलोक सतपुरुष, जो वह अनामी धाम सतलोक में हमारा जो है परम पिता परमेश्वर बैठा है, और वहीं से हम और आप आए हुए हैं। उसने काल निरंजन के तपस्या के वशीभूत होकर के हमको और आपको इनके हाथों में दे दिया। यह काल निरंजन ने तपस्या करके हमको और आपको मांगा। जब हमको और आपको मांगा तो वो सत्पुरुष दयालु, वो दया के सागर हैं, दया के पूरे अंग हैं। उन्होंने काल निरंजन के तपस्या देखकर उन्होंने जीवों का भंडार इनको दे दिया। यह काल निरंजन ने यहाँ जीव को बनाया, यह संसार को बसाया, और यह मायापति भगवान कहलाते हैं। यह माया का छाया, यह सारी माया का विस्तार है। यह माया ने 3 पुत्रों को उपजाया, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इन त्रिदेव को उपजाया, और जो है कि काल निरंजन ने जाकर के कहा कि मैं जा रहा हूँ तपस्या के लिए। ये जाकर के झझरी द्वीप में ये छुप गए। और यह जो है, यह माया ने अपने 3 पुत्रों को लेकर के, यह काल, यह जो है माया का छाया जो देखते हैं, यह माया का लोक जो कहते हैं, यह अमृतलोक को बसाया। जब बसाया, यह वहाँ पर जब यह जीव आ आया, तो यह जीव जो है अपने आप आता और जाता, जब मर्जी आया और जब मर्जी अपने लोक को चला गया। जब यह देख लिया, यह देखे कि भाई यह तो संसार तो बसा जरूर, लेकिन हमारा यहाँ पर कुछ हुकूमत नहीं चलता है, तो उन्होंने एक विधान बनाया, एक संविधान बना करके, एक नियम और कानून बना करके सभी जीवों को सुना दिया कि देखो भाई, यह अब कर्मों का विधान बन गया। ये जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। जब तुम कर्म करोगे तो तुमको कोई रोकने वाला नहीं आएगा। इसलिए भाई कोई आपको रोकने नहीं आएगा, आप जैसा करें। तो इसको गोस्वामी जी महाराज अपने रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि जो परतत्र दुख पावहीं, किसिर धुनि धुनि पछताएं, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। यह जो है काल निरंजन ने ऐसा जो है अपना नियम, अपना एक बाइलाज, एक कानून बना करके उन्होंने रख दिया। अब यह कर्मों का विधान बन गया। अब ये समझ लीजिए, कर्मों का जब विधान बन के तैयार हो गया, तो अब जो जैसा कर्म करने लगा, तो धीरे धीरे कर्मों का आवरण जीव आत्मा के ऊपर चढ़ने लगा। तो यह जो है कि इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, ताता बैठी सुरसर थाना, आवत देखी विषय बिहारी, तुरते देत कपाट उगारी। यह तुरंत ही जो है
यह विषय बिहारी है जो है, यह 9 इंद्रियों के द्वारा ये विषय वासनाएं घुसती गई, उन्होंने वह नियम बना दिया और अच्छा और बुरा यह कर्म का जो विधान बना दिया। अब उस समय लोग अच्छा और बुरा नहीं समझ पाते थे, अच्छा और बुरा कर्म करने लगे। धीरे धीरे यहाँ ऋषि मुनियों का अवतरण हुआ, ऋषि मुनि आए, महात्मा आए और उन्होंने सारा अच्छा और बुरा कर्मों का हिसाब हमको और आपको जीवों को समझाया। तब हम और आप समझने लगे। जब जीवों का आवरण जो है कर्मों का चढ़ने लगा, तो जो अच्छा कर्म करता वो अच्छा फल पा रहा है, जो बुरा कर्म किया वो बुरा कर्म पा रहा है। अब यहाँ पर जब आप अच्छा कर्म करेंगे तब भी कोई आपको रोकने वाला नहीं है, न कोई बोलने वाला है, और बुरा कर्म करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तब भी कोई आपको बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो आप अच्छा करिए या बुरा करिए, आप करिए। धीरे धीरे अच्छा और बुरा कर्मों का आवरण जो एक पर्दा धीरे धीरे जीवात्मा के ऊपर चढ़ता गया, और जब हिसाब होने लगा सारी जीवात्माएं धीरे धीरे इस लोक में फंस गई। अब धीरे धीरे जो है सतयुग खत्म हुआ, द्वापर आया, द्वापर में कर्मों का आवरण ज़्यादा हो गया। अब धीरे धीरे मन जो है अब यह जो है धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब यह जो है इंद्रियों के द्वार पर, इंद्रियों के दरवाजे पर बैठ करके यह इस माया के संसार का यह स्वाद लेने लगा, और इसी में यह जीवात्मा फंसने लगी। यह मन जो है यह जीवात्मा का साथी हो गया, और यह मन जो है इस जीवात्मा का साथी हो गया, और मन एक जो है ऐसा घेरा बंदी कर दिया कि यह जीवात्मा इसी में फंस गई। अब गलती मन करता है, सज़ा हमारी और आपकी जीवात्मा भोगती है। इसको कहते हैं जो अंदर जो जीवात्मा बैठी है वह ईश्वर का अंश है, वह परमात्मा का अंश है। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ये अंदर जो जीवात्मा बैठी है वह ईश्वर का अंश है, और यह मन जो साथी यहाँ जो है तीसरे तिल पर यह जो है ब्रह्म पद से यह जो है मन जीवात्मा के साथ लग गया। अब देखिए यह मन जो है नाना प्रकार के स्वाद अपना खोजता है संसार में, घूम घूम करके स्वाद को खोजता है, और यह मन के वशीभूत, मन के बस में होकर यह जीवात्मा, यह है आदमी जो है मन के बस में हो करके यह इधर उधर घूमता है, दौड़ता है, रुपया पैसा के लिए, धन दौलत के लिए, नात रिश्तेदार के लिए, बेटी बेटा के लिए यह इधर उधर दौड़ता है, रोता है, चिल्लाता है, अपना नौटंकी इसका चालू है। लेकिन जो अंदर जीवात्मा बैठी है, जो उस परमात्मा ने हमको तपस्या के वशीभूत होकर के उठाकर काल निरंजन के हाथों में सौंप दिया, अब वह जो है कि वह सत्पुरुष जो है अफसोस करता, पछताता है कि हमने कहाँ से कहाँ इस जीवात्मा को हम काल निरंजन के हाथ में दे दिया। अब यह जीवात्मा आकर कर्मों के बंधन में फंस गई। अब क्या करेंगे भाई? अब यह मन, अब जब आप जन्म लेते हैं तब तब नाना प्रकार का दुख होता है, और कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। यह मन जो है साथ लग जाता है। जब आप पैदा होते हैं मन साथ लग जाता है, और जय बार आप पैदा हुए मन आपके साथ लगा, और हमेशा मन आपको धोखा देता रहा। लेकिन कभी किसी महात्मा ने, आज तक इतिहास गवाह है, अपने आप को दीवार में चुनवा दिए, फांसी के फंदे पर चढ़ गए, गरम तेल में जो है खौला दिए गए, जिंदे आग लगा दिया गया, लेकिन कभी यह महात्मा ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। यह महात्मा कभी किसी को धोखा दिया नहीं, लेकिन यह मन किसी को बख्शा नहीं है। यह मन किसी को बख्शा नहीं, और हमेशा सबको धोखा देता है, किसी को बख्शा नहीं। यह सबको धोखा दिया, किसी को यह मन बख्शा नहीं। सब यह मन बहुत जो है उतावला है। यह मन तरह तरह की लुभावना देता है, तरह तरह की लालच देता है। यह मन के बस में हो करके यह जीवात्मा भागती है, फंसती है, जाल के में फंस जाती है, और जाल में फंस करके नाना प्रकार का दुख उठा रही है। इसके लिए
उन्होंने वह जो है कि वह काल निरंजन ने वह जो है कि इनके जो 3 पुत्र उपजाए, इन 3 पुत्रों ने मिल करके यह स्वर्ग, वैकुंठ और नरक बना दिया इस जीवात्मा को, ताकि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। तो वह परम दयालु, वह परमात्मा हमारा जो है, वह परमात्मा का परमात्मा है, राम का राम, कृष्ण का कृष्ण वह है, वह जो है सत्पुरुष का वह सत्पुरुष है, महात्माओं का वह महात्मा है, वह जो है कि परमपिता परमेश्वर हमारा और आपका है। वह कभी किसी को दुख नहीं देता है, वह बड़े दयालु है। जब हमारा और आपका दुख उसने देखा, और जब यह जीवात्मा, यह आदमी जब गलती किया, कर्मों में बुराई किया और कुकर्म किया, तो यह जो है बुराई और कुकर्म के में फंस करके इसके लिए जो है नरक बना, नरकों को भोगता है, नरकों में डाल करके काटा जाता है, मारा जाता है, सताया जाता है। लेकिन जो है उसमें से निकाल करके, और जो है कि ये जो आप नज़रों से देख रहे हैं 4 खान 84 लाख जोनियाँ हैं, इसमें डाल करके मारा जाता, काटा जाता, सताया जाता है। जब कोई अच्छा कर्म थोड़ा सा बड़ा बना तो इसको स्वर्ग में भेज दिया जाता है, स्वर्ग में भोगता है। तो पुण्य छींड़े मृतलोके, पुण्य ज्यों ही खत्म हुआ फिर मृतलोक में भेज दिया जाता है, जन्मता है। तो जन्मना और मरना है बहुत बड़ा दुख है। जन्मत मरण दूसरा दुख होई, जन्मना और मरना एक बहुत बड़ा दुख है। इस दुख से यह जीवात्मा उत्पीड़ित है, यह बहुत बड़ा दुखी है। तो इसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित्र में लिखा कि भक्ति यतात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। तब यह जब परम सतगुरु ने, जो असतपुरुष सतगुरु ने हमारे जो है चिघार को उसने अपनी दिव्य कानों से सुना, हमारी दुख को अपने दिव्य आँखों से देखा, तब वो इस संसार में वह अपना जो है सतपुरुष अपना नर रूप धारण करके हमको समझाने और बुझाने के लिए वह सतपुरुष का अवतार लिए, जिसको पूरे संत कहते हैं। तो पूरे संत आए यहाँ पर और हमको और आपको समझा बुझा करके वह ले जाना चाहते हैं। वह कहे कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, अगर तुझको पहुँचाना एक हमारो काम। वह कहते हैं, ए बच्चा, हमारा एक ही काम है, हम आए हैं तुम्हारे धाम से, यानी तुम्हारे घर से। धाम माने घर, हम तुम्हारे घर से आए हैं, तुम्हारे देश से आए हैं, जहाँ तुम रहने वाली हो वहाँ से हम आए हैं। हमारी बात को तुम समझ लो, हम तुमको घर पहुँचाने के लिए आए हैं। आओ मेरे पास, हम तुमको भजन का रास्ता देते हैं, तुमको घर जाने के लिए रास्ता देते हैं। वह रास्ता देते हैं और कहते हैं, यह काल का बहुत बड़ा पसारा है, इन काल के जाल में मत पड़ो। यह काल जो है तरह तरह का रूप बना करके, यह जो है काल संत और महात्माओं का भी रूप बना लेता है, बना करके यह तुमको जो है इसमें फंसा देता है। और तुम आओ, हम तुमको जो है भजन करा करके हम तुमको भजन का रास्ता देते हैं, तुम भजन करो, और भजन करके तुम यहाँ से निकल पड़ो। तुम यहाँ से जब अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाओगी तो हम तुमको सत्संग सुना करके तुम्हारे रास्ते में जो भी दिक्कतें आएंगी उसको दूर करके और तुमको तैयार करके वह नाव लगा देंगे। और उस घाट पर जब जाओगे, घाट पर जब तुम बैठे रहोगे, वह नाव आएगी और फौरन तुमको खींचकर उस नाव पर बैठा लेगी, और नाव पर बैठा करके तुमको जो है उस पार उतार देगी। तुमको बीच के लोकों में कहीं रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। है बच्चा, जब तुम कुकर्म किया, गलत काम किया, तो तुम जो है कि अच्छा और बुरा किया, अच्छे और बुरे कर्मों में तुम फंस जाओगे, और फंस करके तुम जो है कि इन बीच के लोकों में कहीं डाल दिए जाओगे। और जब तुम्हारा कर्म खत्म होगा, पुण्य या जो है कि आपका पुण्य खत्म होगा, फिर तुम मृतलोक में भेज दिए जाओगे, और जन्मना और मरना तुम्हारा लगा रहेगा। ये 4 खान 84 लाख जोनियाँ इन जीवात्माओं के लिए यह काल ने बना रखा है। यह नरक जो है काल ने बना रखा है, स्वर्ग और वैकुंठ जो है काल ने इन जीवात्माओं के लिए, इन जीवात्माओं को घेरने के लिए बना रखा है, घेर कर अपने देश में रखना चाहता है।
और यह तुमको घेर करके नाना प्रकार का दुख देता है। यह माया का आवरण ऐसा चढ़ता है कि पिछले जन्म का कर्म हमको और आपको याद नहीं रहता है। ये पिछले जन्मों का कर्म और कुकर्म जो याद नहीं रहता है उसको याद नहीं रहता है। यह सत्पुरुष जो कहते हैं कि जब तुम भजन करोगे तुमको सब मालूम हो जाएगा। है बच्चा, और भजन करके तैयार हो करके हो जाओ, हम तुमको पहुंचा देंगे वहाँ देश। लेकिन एक काम करो। क्या क्या काम करो? तुम शुद्ध पहले शाकाहारी हो जाओ। जब तुम शुद्ध शाकाहारी हो जाओगे तो तुमको जो है भजन करने में आराम हो जाएगा और भजन करके अपने घर पहुंच जाओगे। तो बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। शाकाहारी वही बनेगा जो जीवों पर दया करेगा। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। कल है 15 अगस्त और 15 अगस्त को देखिए हमारे भारत के नौजवानों ने जो है अपनी नौजवानी हालत में कोई 18 बरस, कोई 20 बरस, कोई 16 बरस की अवस्था में वह जो है कि अंग्रेज़ों को भगाने का, अंग्रेज़ों से लड़ाई छेड़ दिए, क्रांति छेड़ दी। क्रांति छेड़ करके अपने आप को उन लोगों ने जो है कि अपने जो है जीवन को दांव पर लगा दिया। अपने जो है कि जीवन का अपने बलिदान दिया, अपने खून से इस भारत को सींच दिया। इतनी उनके बलिदान का यह फल और परिणाम मिला हमको और आपको। यह भारत आज़ाद हुआ और यह भारत आज़ाद उस जो है कि क्रांतिकारी नेताओं ने दिलवाया हमको। और अपने खून की अपने जान की बाजी लगा करके भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ गए। सुख जो है कि जगत गुरु गुरु राम गुरु जगत क्या नाम है उनका, वह जो है कि ऐसे ऐसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे ऐसे लोगों ने इन क्रांति में छिड़ गए। महात्मा गांधी जो है कि अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा लगाए और अंग्रेज़ों को भगाया। इन जो है नौजवान नेताओं ने अपनी जो है जान की बाजी लगा करके भारत की आज़ादी दी और हम अब आज़ाद हैं। इसी तरह से जैसे भारत आज़ाद हो गया, ठीक उसी तरह से हमको जो मन के साथ क्रांति छेड़ना होगा, मन को समझाना होगा, मन को बुझाना होगा। मन को समझा और बुझा करके अपने आप को अपने अंदर जो जीवात्मा बैठी है उस जीवात्मा को आज़ाद कराना है। भारत तो आज़ाद हो गई, मगर यह जीवात्मा को कब आज़ाद कराओगे? यह परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं। बाबा जी ने कहा भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन जब तक विश्व गुरु भारत नहीं बनेगा तब तक आज़ादी नहीं मानी जाएगी। भारत एक न एक दिन यह विश्व गुरु बनेगा। तो जीवात्मा को भी अपने आज़ाद कराया जाए। भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन इस जीवात्मा कब आज़ाद होगी? इस जीवात्मा को भी आज़ाद कराया जाए भजन करके। भजन के द्वारा जब भजन करेंगे हम तब ये जो है 9 इंद्रियों के साथ यह क्रांति एक छिड़ जाती है। और जब भजन पर बैठते हैं तब पता लगता है कि मन किधर लेकर भागता है। तो मन के साथ हमको क्रांति छेड़नी होगी और बड़े मजबूती के साथ छेड़नी होगी। और जो है अपने सदगुरु को साथ में लेकर के, सदगुरु को बराबर अपने साथ में रख करके यह क्रांति जब छेड़ेंगे तब हम जो है कि इस लड़ाई को जीत पाएंगे। जय गुरुदेव।